साथियों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में इस समय एक अलग ही चर्चा का माहौल बन गया है। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तीर से कई निशाना साध लिया है, तब से पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह से चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने जो ये तीर चलाया है, क्या 2027 के विधानसभा में सही कारगर होगा? तो कारगर होगा तो इससे किसका नुकसान होगा? क्या बसपा का नुकसान होगा या भाजपा का? लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सीधा भाजपा का नुकसान होगा, तो वहीं कुछ का कहना है कि बसपा और भाजपा का दोनों नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी ने जो यह तीर चला करके कई निशाना साधा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, इस समय हमारे प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक खबर पूरी तेजी से चल रही है। आप अगर मोबाइल फोन उठाएंगे, अगर वीडियो देखेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म का आप वीडियो देखेंगे, चाहे यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, किसी पर आप देखेंगे तो आपको एक ना एक ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें महिला आरक्षण पर चर्चा हो रहा होगा। महिला आरक्षण पर यह चर्चा होगा। कुछ वीडियो में तो यह सुनने को मिलेगा आपको कि उसमें यह बताया जा रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण पर समर्थन नहीं किया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी महिलाओं के खिलाफ, महिला विरोधी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में है। आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा मोबाइल फोन जब उठाएंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, आप एक वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला जो है महिला आरक्षण के पक्ष में आकर के, जो विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया था, उस पर जो है पदयात्रा निकाली थी, जिस पदयात्रा में जो है विपक्ष का झंडा फूंक रही थी। लेकिन संयोग बस कि झंडा फूंकते समय इस महिला के दुपट्टे में आग लग गई। देखिए किस तरह से पुलिस वाले दुपट्टे को बुझा रहे हैं, आग जो लगी है। हालांकि इस पर जो विपक्ष ने ट्रोल किया था, पोस्ट किया था कि महिलाओं को इस तरह से बचना चाहिए, आगजनी से नहीं खतरा हो सकता है। साथियों, अब इस वीडियो के बाद मैं मेन पॉइंट का जिक्र कर लेता हूं कि आज तरह तरह की तमाम बातें, तमाम खबरें हमारे प्रदेश में चल रही हैं कि इसमें विपक्ष ने पूरी तरह से गलत किया है, विपक्ष महिला खिलाफ में है, महिला विरोधी है। लेकिन वर्तमान सरकार महिला पक्ष में है, महिलाओं के हित की बात हमेशा करता है। लेकिन वाकई में अभी जो आम पब्लिक है उसको यह नहीं पता है कि इस महिला आरक्षण पर गलती किसकी थी, नाकामियां किसकी थी, जो आज ये बिल पास नहीं हो पाया, हमारे देश में लागू नहीं हो पाया। लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल नहीं पाया। आखिर में इसमें नाकामियां किसका है, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं ये चर्चा कर लेता हूं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाना साधा है, उस पर मैं डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। साथियों, दरअसल साथियों, इस समय आप लोग देखते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ किस तरह से नकारात्मक खबरें चल रही हैं कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं। उसी पर करारा जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, महिला विरोधी मैं नहीं, बल्कि महिला विरोधी अन्य पार्टी हैं। अगर मैं महिला विरोधी होता तो महिलाओं के हित के लिए मैं काम नहीं करता। अब साथियों चर्चा कर लेते हैं कि अखिलेश यादव ऐसा क्या महिला के पक्ष में कर लिए जो कह रहे हैं मैं महिला विरोधी नहीं हूं। दरअसल साथियों, इसी चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने पार्टी में बड़े पद का कमान एक महिला को सौंप दिया। अखिलेश यादव ने सपा महिला मोर्चा का नया अध्यक्ष एक महिला को बनाया, जिनका नाम है सीमा राजभर। अब राजभर सुनने के बाद आप एक अलग ही जो अपने मन में अवधारणा बना लिए होंगे, चर्चा करने लगे होंगे कि राजभर, सीमा राजभर, एक तो आप ओपी राजभर का नाम सुने होंगे, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीमा राजभर हैं, ये ओपी राजभर से ही जुड़ी है। किस तरह से जुड़ी हैं आज हम अपने वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेन पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। साथियों, मेन पॉइंट ये कि समाजवादी पार्टी ने जो लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी जो है महिला के विरोधी में, उसके जवाब के लिए ये करारा जवाब अपने तरफ से दिया है सीमा राजभर को मंत्री बना करके, सपा महिला मोर्चा का जो है मंत्री बना करके। हालांकि इससे पहले इस पद पर जूही सिंह थी, लेकिन कुछ दिन पहले जूही सिंह ने ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जल्द ही सीमा राजभर को बड़ा पद मिलने वाला है। हुआ वही कि कल अखिलेश यादव ने कल सीमा राजभर को मंत्री बना दिया और घोषणा कर दिया कि सीमा राजभर अब सपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष होंगे। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाना इस तरह से साधा। एक तो महिला के पक्ष में अखिलेश यादव ने फैसला ले लिया, दूसरी राजभर समाज से आती हैं,
जो कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में अगर बात करें तो 100 विधानसभा ऐसी है जिसमें राजभरों की अच्छी खासी आबादी है, अच्छी खासे वोटर हैं। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा, पूर्वांचल में राजभर समाज को अपने पास लाने के लिए अखिलेश यादव ने यह तीर चलाया है। पूर्वांचल में अगर बात करें, बलिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, ऐसे कई जिलों में जो है राजभरों की आबादी है, जिसमें से सबसे ज्यादा आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी के क्षेत्र में है। और उसी क्षेत्र से सीमा राजभर आती हैं। सीमा राजभर की बात करें तो इससे पहले ये प्रदेश में मंत्री भी रह चुकी हैं ओपी राजभर के पार्टी से, सुबह सपा से। सुबह सपा में बलिया से महिला अध्यक्ष थी सीमा राजभर। लेकिन 2022 का जब विधानसभा हुआ था, विधानसभा चुनाव के बाद सीमा राजभर ने ओपी राजभर और उनके बेटे पर यह आरोप लगा दिया था कि ये पार्टी, इनकी पार्टी और ये पूरी तरह से परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद का आरोप लगाते हुए और यह भी कहा था सीमा राजभर ने कि यह पार्टी जो है महिलाओं का शोषण करता है। ओपी राजभर और इनके बेटे महिलाओं का शोषण करते हैं, जिसके बाद सीमा राजभर ने पार्टी छोड़ दिया था। पार्टी छोड़ने के बाद सीमा राजभर समाजवादी पार्टी में आई थी। लेकिन जब 2022 में सीमा राजभर सुबह सपा छोड़ी थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन्हें छात्र संघ का सचिव बनाया था। उसके बाद ये लगातार पार्टी में कार्यरत थी, पार्टी के लिए काम कर रही थी, अपने समाज को जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन 22/4/26 4 साल बाद सीमा राजभर को समाजवादी पार्टी ने बड़ा पद दे दिया। बड़ा पद दे करके एक तो महिला वोटर आएंगे ही, दूसरा राजभर समाज पर भी समाजवादी पार्टी ने इनको पद दे करके जो वोटर को अपने पास लाने के लिए अच्छा फैसला लिया। दूसरा, इस समय जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर के जो है खबर चल रही है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, तो उस पर जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला लिया है। अब साथियों, एक पॉइंट का इस पर मैं और जिक्र कर लेता हूं। जो इस समय समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष के सभी नेता, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश हो या फिर डीएमके के मंत्री हो, स्टालिन हो या फिर जो है ममता बनर्जी हो, इन सभी को लेकर के एक अलग ही खबर चल रहा है कि ये लोग लगातार महिलाओं के विरोध में हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल लाया था 2023 महिला आरक्षण बिल, उस पर समर्थन नहीं किया। इस पर जगह जगह आप देखते होंगे कि पदयात्रा महिलाएं निकाल दी हैं। यहां तक कि यह भी देखने को मिला है कि पदयात्रा में शामिल महिलाएं यह भी नहीं जान रही हैं कि हम क्यों पदयात्रा निकाल रहे हैं। बताइए, जो महिलाएं अपने आरक्षण को लेकर पदयात्रा में शामिल हैं, उनको यह पता नहीं कि मैं क्यों पदयात्रा में शामिल हूं। वही विपक्ष के विरोध में कई मीडिया, कई पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों पदयात्रा में शामिल हैं, उनको यह नहीं पता कि मैं किस लिए शामिल हूं। आज इस तरह से खबर हमारे प्रदेश से लेकर पूरे देश में चलाई जा रही। लेकिन साथियों, इस पर ज्यादातर आम लोग सही शब्दों में नहीं जान पाते होंगे कि आखिर में ये महिला आरक्षण है क्या। तो साथियों, इस पर मैं सरल शब्दों में समझा देता हूं कि आखिर में गलती किसकी है, कि विपक्ष की गलती है या पक्ष की गलती है, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप इस पे जो है हमारे इस उदाहरण के बाद समझ जाएंगे। जैसे साथियों, आप मान लीजिए आपके पास 543 सेब है, यानी कि वर्तमान में हमारे देश में 543 सेब है, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हमारे पास 850 सेब हो जाएगा तब महिलाओं को मैं दूंगा। लेकिन वही विपक्ष कह रही है जब आप महिलाओं को सेब देने की बात करें तो आज जो हमारे पास 543 सेब है, इसी में से महिलाओं को दे दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है नहीं, जब 850 सेब हो जाएगा तब उसमें से मैं महिलाओं को दूंगा, 33% सेब महिलाओं को तब दूंगा। ठीक यही हुआ है साथियों। आज जो खबर चलाई जा रही है कि केवल इसमें विपक्ष की ही गलती है, तो इसमें विपक्ष की ही केवल नहीं गलती है, इसमें सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों की गलतियां हैं। लेकिन इसमें ज्यादा गलती क्या है, किसकी है, आप लोग अब इस उदाहरण के बाद समझ गए होंगे, जिसे मैंने अपने वीडियो में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 850 सेब होगा तब महिलाओं को मैं दूंगा। लेकिन विपक्ष कह रही है जो हमारे पास 543 सेब है, इसी में से महिलाओं को दे दो। अब सोचिए साथियों, गलती किसकी है। तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे समाजवादी पार्टी ने जो एक तीर से कई निशाना साधा है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के इस फैसले पर, कमेंट बॉक्स में आप जरूर प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।